नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी लेसन में। आज हम क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चंस रहते हैं उनको सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे पहले वाली लेक्चर में हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था। आज हम थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। हमने ये जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं को हमें विभाज्य के नियमों द्वारा 6 से विभाज्य होगी जो सी वो संख्या को ज्ञात करना है। ठीक है, अब हमें पता है जो संख्या कि भाई कौन सी संख्या 6 से विभाज्य होगी, कौन सी होगी, हमने इससे पहले वाले वीडियो में उसको पढ़ा था। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो आइए चेक करते हैं इस संख्या को। तो 2 से विभाज्य होने वाला नियम क्या था भाई, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 4 जो है एक सम संख्या है, तो यहाँ पर ये 2 से भाग होगी। ठीक है, 2 से भाग हो जाएगी। फिर देखेंगे यहाँ पर 3 से भाग होगी या नहीं। 3 से देखो, 3 से भाग होने वाली संख्याओं का नियम क्या था भाई, अंकों का योग, जितने भी अंक है उनको जोड़ेंगे और जो योग आएगा अगर वो 3 से कटेगा या पूरा भाग होगा या फिर 3 के टेबल में आएगा तो वो संख्या पूरा 3 से भाग हो जाएगी। हम यहाँ पे देखो जोड़ के देखेंगे 9 और 2 11 और 7 18 और 1 19 और 4 23 और 4 27। अब देखो 27 3 से क्या हो रहा है भाई, 27 क्या है 3 से पूरा भाग होगा। ठीक है, तो ये जो ये संख्या है पूरी की पूरी 3 से क्या हो जाएगी, 3 से भी क्या होगी, भाग होगी। जब ये संख्या 2 और 3 से भाग हो जाएगी तो ये संख्या भाई 6 से भी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या किससे भी भाग होगी भाई, 6 से भाग हो जाएगी। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। 1258 जो हमारा सेकंड पार्ट है इसको देखेंगे। लास्ट 2 से चेक करेंगे पहले। इकाई का अंक कितना हमारा 8 जो 2 से भाग होगा भाई। ठीक है, देखो 2 से भाग होगा। फिर देखेंगे इसको 3 से चेक करेंगे। 8 और 5 13 और 2 15 और 1 16 देखो भाई 3 के टेबल में नहीं आता। हम यहाँ पे 3 से पूरा भाग नहीं होगी। अगर ये 3 से पूरा भाग नहीं होगी तो ये 6 से भी पूरा भाग नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट में। सी पार्ट है हमारा 4335। इस संख्या को चेक करेंगे भाई ये 6 से भाग होगी या नहीं। ठीक है, 6 से भाग होने के लिए हम सबसे पहले इस संख्या को क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 से भाग पूरा होना पड़ेगा। यहाँ पे देखो भाई 5 आएगा तो ये 2 से भाग नहीं होगी। ठीक है, फिर इनको जोड़ेंगे 7 और 3 10 और 5 15। 3 से तो भाग होगी लेकिन 6 से भाग नहीं होगी, क्योंकि इनमें से अगर किसी एक भी संख्या से पूरा भाग नहीं होगी तो वो 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट डी पे। डी पार्ट हमारा 61233। ठीक है, इसको चेक करेंगे। यहाँ पे देखो इकाई का अंक क्या है 3, तो ये 3 से पूरा भाग नहीं होगी। ठीक है, 2 से पूरा भाग नहीं होगी। फिर हम इसको 3 से चेक करेंगे। 7 और 2 9 और 6 15। 3 से तो ये भाग होगी लेकिन 6 से भाग नहीं होगी। हमने किससे चेक करना है, 6 से भाग चेक करना है, तो ये 6 से पूरा भाग नहीं होगी। ये था हमारा फोर्थ पार्ट। अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे।
9,01,352 ये हमारे पास संख्या। अब यहाँ पे देखो भाई ये 2 से पूरा पूरा भाग होगी क्योंकि इसका इकाई क्या है हमारा 2 है, तो ये 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगी पूरी संख्या। 3 से चेक करेंगे इसको, अंकों का योग 10, 3 13 और 5 18 और 2 20, तो ये 3 से भाग नहीं होगी। अगर ये 3 से भाग नहीं होगी तो ये 6 से भी पूरा पूरा भाग नहीं होगी। ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 2 संख्याएं हैं इनसे हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 6 से तभी भाग होगी अगर इनमें से कोई एक भी नहीं भाग कर पाई इस संख्या को, तो ये 6 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको चेक करते हैं कि 2 और 3 से भाग होना जरूरी है। ठीक है भाई, उसके बाद है हमारा एफ पार्ट। ₹4,38,750 ये संख्या हमारे पास 2 से तो ये पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, 2 से भाग होगी। 3 से चेक करेंगे, अंकों का योग 7 और 8 15 और 7 22 और 5 27, तो ये 3 से भी भाग होगी। ठीक है, और अगर ये दोनों से भाग हो रही है तो ये 6 से भी क्या हो जाएगी भाई पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा जी पार्ट। यहां पे देखो 2 से चेक करेंगे, इकाई का क्या हमारा है सब संख्या है, तो ये 2 से पूरा पूरा भाग होगी। ठीक है, 3 से चेक करेंगे भाई 3 से भाग होगी या नहीं। अंकों का योग 8 और 9 17 और 1 18 और 8 26 और 4 30, तो ये 3 से भी भाग होगी। अगर ये दोनों से भाग होगी तो ये 6 से भी पूरा पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है, हमें 6 से विभाज्य है वो संख्या ज्ञात करनी है, तो जी भी क्या है भाई हमारा जो जी पार्ट है वो 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा एच पार्ट। यहाँ पे देखो भाई 2 से चेक करेंगे, इकाई का अंक हमारा क्या है यहाँ पे 3, और 3 क्या है ओड नंबर है। ठीक है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। फिर 3 से चेक करेंगे, 3 और 5 8 और 8 16 और 3 19, 3 से भी भाग नहीं हो रहा, तो ये 6 से भी भाग नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। उसके बाद हमारा आई पार्ट। ये संख्या भाई हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे देखो जो हमारा इकाई का अंक है वो 0 है, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। फिर हम 3 से चेक करेंगे, अंकों का योग करके 9 और 9 18 और 2 20 और 1 21, तो ये 3 से भी भाग होगा। जब ये दोनों से भाग होगा तो ये 6 से भी क्या हो जाएगी भाई ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाएगी। ठीक है, तो आई जो पार्ट है हमारा वो 6 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। उसके बाद इस थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। यहां पे देखो 2 से चेक करेंगे, इकाई का कितना हमारा 2, तो ये 2 से भाग होगा पूरा पूरा क्योंकि ये इवन नंबर है। ठीक है, 3 से चेक करेंगे, अंकों का योग करेंगे 8 और 8 16 और 5 21 और 2 23, तो ये 3 से भाग नहीं होगा। जब ये 3 से भाग नहीं होगा तो 6 से भाग नहीं होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है भाई, समझ में आया। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा विभाज्यता के नियमों के द्वारा निम्नलिखित में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। अब तो 6 से थी, फोर्थ में हमने 11 से चेक करनी है भाई। ठीक है,
क्या करना है, विभाज्यता की जांच के नियमों के द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। हमने 11 से चेक करना भाई कौन कौन सी संख्या विभाज्य है। तो फर्स्ट पार्ट ए है हमारा, ठीक है। 11 से भाग होगी या नहीं, उसका नियम क्या था हमारा, यहां से इस साइड से अगर हम अंकों के विषम स्थान से देखो, एक ये पहले स्थान पे है और ये तीसरे स्थान पे है, ये दूसरे, ये फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस एंड फोर्थ प्लेस। हमें क्या करना है, 11 से भाग होने वाले का नियम क्या है हमारा, संख्याओं का जो हमारा इवन नंबर पर जो इवन प्लेस पर जो हमारा नंबर है उनका योग माइनस जो ओड प्लेस पर जो हमारे नंबर्स है उनका योग, जोड़ करने पर उनका अगर हम माइनस करें या तो हमारा 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। तो वो क्या रहेगी हमारी 11 से, वो संख्या 11 से क्या हो जाएगी, भाग होगी, ठीक है। तो ये चेक करते हैं हम इसको। सबसे पहले हम ओड 5 + 4 9, फिर इवन स्थान जो हमारे सम स्थान है वहां पर जो अंक है उनको जोड़ेंगे, 4 + 5, ये भी कितना रहा 9, फिर हम इनको एक दूसरे में से माइनस करेंगे, 9 - 9 0, और जो हमारा 11 से भाग होने का नियम है या तो उनका क्या आना चाहिए 0 या फिर 11। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है तो ये 11 से क्या हो जाएगा भाई, भाग होगा, ठीक है। ये 11 से पूरा भाग होगा। आइए एक बार चेक करते हैं इसको कि हो गया या नहीं। 11 से 11 × 5 = 55, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 54 है, तो 11 × 4 = 44, 0 1, फिर ऊपर से उतारा 4, 11 × 9 = 99, 14 में से 9 गई 5, 0 0, ऊपर से उतारा 5, 11 × 5 = 55। तो यहाँ पे देखो भाई ये पूरा भाग हो गया 11 से, ठीक है। समझ में आया भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। बी पार्ट है हमारा 10,824। इस संख्या को हमें चेक करना है 11 से पूरा भाग होगी या नहीं। हमें क्या करना है, इनको जोड़ेंगे फिर इनको जोड़ेंगे, घटाने के बाद या तो हमारा 0 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 11 आना चाहिए। तो जोड़ते हैं भाई इनको, 9 और 4 13, ठीक है। फिर इनको जोड़ेंगे, 13 में से -2 किया तो कितना है अभी हमारा 11। जब यहाँ पे 11 आ रहा है या तो यहाँ पे 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए, तो वो संख्या क्या रहेगी भाई, 11 से पूरा भाग हो जाएगी। तो ये भी संख्या क्या रहेगी भाई, ये संख्या 11 से पूरा भाग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। सी पार्ट है हमारा इसको चेक करना है हमें ये 11 से भाग होगी या नहीं, ठीक है। पहले हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे जो हमारे विषम स्थान पर है, उन संख्याओं को उन अंकों को जोड़ेंगे। 7 + 3 + 9 + 5, 7 और 3 10, 9 19 और 5 24, ठीक है, 24 आ गए। फिर हम इनको जोड़ेंगे, 1 + 8 + 6, 9 और 6 15। अब 24 में से 15 को माइनस किया तो कितना आएगा भाई, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9 ही बचेगा भाई।
और 9। देखो भाई या तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 और या फिर 11, तो ये संख्या क्या रहेगी भाई 11 से भाग नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया भाई। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट डी, आइए चेक करते हैं वो 11 से पूरा भाग होगा या नहीं। ये हमारे पास संख्या, इसको चेक करना है हमें, ये पूरा 11 से भाग होगा या नहीं। तो यहाँ पे देखो भाई 7, 1, 9 और 0 को जोड़ेंगे भाई, 7, 1, 9, 0, 8 और 9 17। ठीक है भाई, फिर उसके बाद हम जो यहाँ पे है दूसरे, चौथे और छठे स्थान, 8वें स्थान पर उनको जोड़ेंगे। ठीक है, 0, 6, 3 और 8, 6 और 3 9 और 8 17। ठीक है भाई, 17 माइनस 17 कितना बचा भाई 0। या तो हमारे क्या आना चाहिए था 0 या फिर 11, तो 0 आ रहा भाई, तो इसलिए क्या रहेगी ये संख्या, ये पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी भाग होगी। ठीक है भाई, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट ई, ई पार्ट है हमारा इसको चेक करना हमें ये 11 से भाग होगा या नहीं। ठीक है, तो यहां पे देखो इन अंकों को जोड़ेंगे हम। ठीक है, 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना अभी 1, फिर हम यहां पे जो अंक है इनको जोड़ेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 1। ठीक है भाई, दोनों को एक दूसरे में से घटाएंगे तो क्या बचा 0। जब यहाँ पे 0 आया तो ये संख्या इसका मतलब क्या रहेगी भाई 11 से भाग होगी। ठीक है भाई, ये संख्या क्या रहेगी 11 से भाग पूरा हो जाएगी। समझ में आया भाई। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट, 4th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारा हमने इस संख्या को चेक करना है ये 11 से भाग होगी या नहीं। इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे, 9 प्लस 1 प्लस 5 6 15। उसके बाद इनको जोड़ेंगे 0 1 और 3 कितना बचा भाई 4। 15 में से 4 गए 11, इसका मतलब ये क्या रहेगी 11 से पूरा भाग होगी। ठीक है, ये संख्या 11 से पूरा भाग होगी क्योंकि यहां पर कितना है भाई, अगर हम जो यहां पर ओड प्लेस पर जो नंबर है उनको अगर हम ऐड करके इवन प्लेस पर जो नंबर है उनको ऐड करके एक दूसरे में से माइनस करें तो 11 आए या फिर 0 आए तो वो संख्या क्या रहेगी भाई 11 से पूरा भाग हो जाएगी। ठीक है भाई, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। 5th क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।